कि भाई केवल शरीर को जिलाने में खिलाने में ही मत लगे रहना, इस शरीर के साथ साथ आत्मा का भी काम आपको करना। यानी महापुरुषों के ज्ञान में दो चीज आती। संसार के भौतिक ज्ञान में केवल शरीर के बारे में सोचा जाता, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आपने उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब आप पढ़ करके निकल गए, बेटा बेटियां आप पढ़ा रहे हो, वहाँ हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो पढ़ाया जाता, अब उसमें आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। जितने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज खुले हैं, उसमें जो ज्ञान विद्या दी जाती है एक तरफा है। केवल एक ज्ञान दिया जाता है कि खूब जमकर पढ़ाई करो, अच्छे नंबर से पास हो जाओ, आप नरसिंहपुर जिले के सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओ, सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओ, 1-2 लाख महीना तनख्वाह मिलने लगेगी, ज़्यादा कमाई होगी, आपका भी पिपरिया में बढ़िया कोठी बन जाएगी, 10 लाख 20 लाख की कार में चलने वाले बन जाओगे, आपके कपड़े बढ़िया बढ़िया हो जाएंगे, बढ़िया भोजन करोगे, बाल बच्चों की अच्छी खातिरदारी करोगे। लेकिन अब इसमें आत्मा के कल्याण की तो कोई बात है नहीं। इसलिए ये विद्या भी देखो दो तरह की हो गई। अब ये संसार की विद्या एक तरफा है, इसको पढ़ने लिख बुरा नहीं है, ठीक है भाई, घर बनेगा, मकान बनेगा, दुनिया चाहती है, कोई गरीबी चाहता है झोपड़ी में। अब पानी बरस रहा, झोपड़ी में होती, अब ये टप टप टपकता, हम लोग दाएं बाएं भागते, इधर भाई चू रहा है, चू रहा है, घर चू रहा है। बढ़िया घर मकान रहेगा, कितनों पानी बरसे, कितनों जाड़ा पड़े, कितनों गर्मी पड़े, घर में बिजली है, गर्मी पड़ेगी एसी लगा लोगे, कूलर, फ्रिज, पंखा लगा लोगे, जाड़ा पड़ने लगेगी हीटर लगा लोगे, कितनों पानी बरसेगा, घर में आराम से रहोगे, चुएगा नहीं, टपकेगा नहीं। बस एक डर है कि कहीं भूकंप न आ जाए। मान लो भूकंप ही आ गया, तब तो कोठी हवेली भी नहीं बचा पाएगी। खतरा तो हर जगह है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा घर मकान रहेगा, आराम तो मिलता है। लेकिन ये चीज़ एक तरफा है। दुनिया का कितना दौलत, सब सुख वैभव मिल जाए, लेकिन उससे आत्मा का कल्याण कभी नहीं होगा। महापुरुष कहते भाई आपको दोनों काम करना। इसी शरीर में रहते मौत आने के पहले आपको आपके आत्मा के बारे में भी सोचना, आत्मा क्या चीज़ है। अब आत्मा के बारे में तो लोग जानते भी नहीं हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म तो थोड़ा बहुत जाने अनजाने सब लोग आपके गांव में, पिपरिया गांव है ना। अब आपके गांव में देखो सब लोग हिंदूज में हिंदू धर्म को ही मानते, कोई न कोई पूजा पाठ सब लोग करते, चाहे जय गुरुदेव संगत में आते हो या ना आते हो, लेकिन थोड़ा बहुत पूजा पाठ, धर्म कर्म जो उनकी समझ में आता। अब धर्म तो उन्होंने भटका दिया, भुला दिया, सच्चा तो नहीं है। ज़्यादातर लोगों का धर्म इस समय क्या है, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। अब इसमें तो कोई धर्म कर्म का नाम ही नहीं है। जहाँ हिंसा हो जाए, हत्या हो जाए, पशु मारे जाएं, पक्षी मारे जाएं, उसको कभी धर्म कहा ही नहीं जा सकता। तो कितने खतरे में दुनिया चल पड़ी है। इसलिए कुल मिला के आप भाग्यशाली हो। भले आपकी संख्या नरसिंहपुर में कम है, आपके इस शाकाहारी धर्म को अभी लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। बार बार प्रयास किया जाता है भाई पिपरिया में कुछ समझा दिया जाए, लेकिन अब उनको मंजूर नहीं, कोई क्या करेगा। पानी बरस जाता है। अब पहली बार हम आए जाड़े में, तब भी पानी, बताओ जाड़े में पानी बरसा, दिन भर बरसा, तभी हमारे मास्टर पटेल साहब के कमरे में, वहाँ कोठरी में हो गया। अब आज तो बरसात का दिन ही है, पीछे तो कहीं नहीं बरसा। और जब हम यहाँ आए तो इतना पानी देखो बरस रहा, वो भी करे नहीं। पिपरिया के लोगों का भी सत्संग सुनो, उनको मछली खाने दो, इनको अंडा ही खाने दो, शराब भी पीने दो। ये जिस रास्ते पर चल रहे चलने दिया है, खतरनाक संकेत है।
क्योंकि सुधार तो जब भी होगा सत्संग से होगा। और अगर सत्संग लोगों को नहीं मिलेगा, इन बेचारों को क्या पता कि इसमें कितना पाप है, कितना पुण्य है, धर्म क्या अधर्म क्या है, नीति क्या है अनीति क्या, अच्छाई क्या है बुराई क्या है। मान लो अगर पानी ये न बरसता, खुले मैदान में कहीं होता, तो जरूर 10-20 गांव वाले आ ही जाते। अब इतना पानी बरस रहा है कि जो आना हो भी बेचारा घर में भाई क्या जाए। वैसे भी लोग नहीं जाना चाहते सत्संग में, और पानी बरस जाए, कोई कारण बन जाए, तब तो जल्दी कोई आएगा ही नहीं। आवत ही शरत कठिनाई, राम कृपा भी ने आय न जाई, गृह झंझट नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला, करिय कष्ट आवे जो कोई, आवत नींद जुड़ाई हुई। सत्संग में जल्दी कोई आता नहीं है। इसमें इतना रेजिस्टेंस, इतना प्रतिरोध, मन और माया का इतना बखेड़ा रहता कि इनको सत्संग में जाने ही मत दो, क्योंकि सत्संग में जाएंगे सुधार हो जाएगा। सठ सुधरें सत्संगति पाई, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। काय संतों के ज्ञान रूपी गंगा में, मंदाकिनी में, गोदावरी में, अगर ये कहीं सत्संग में पहुंच गए तो पापों की काई धुल जाएगी। और उनको है भाई नहीं, पाप न धुलने पाए लाकर हम नरकों में डालेंगे, इनको फिर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में मारेंगे काटेंगे। इसलिए उनकी प्रबल शक्तियां मन और माया जीव को अच्छे रास्ते पर जाने से भटकाती रोकती हैं। अब सत्संग में तो अच्छे बताया जाएगा, लेकिन अभी उनको मंजूर नहीं। देखो नरसिंहपुर का भाग कब जागता। वैसे गुरु महाराज ने तो नरसिंहपुर जिले में बहुत संगत बनाई थी। गुरु महाराज के ज़माने में हम एक बार आपके नरसिंहपुर में आए थे, कहीं बड़ी पहाड़ी के ऊपर कार्यक्रम हुआ था, और शायद वो कोई नेताजी ने कराया था, जाट चौधरी साहब थे, उनके भाई शायद विधायक या MP थे। करीब 5000 की भीड़ उस समय कार्यक्रम में थी। लेकिन देखो समय का चक्र, कहाँ 5000 आदमी नरसिंहपुर में सत्संग में थे और आज। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसी बात नहीं, फिर 5000, अब तो 10,000 होंगे। बस थोड़ा ही साल बीत जाने दो, नरसिंहपुर में बड़ी बड़ी जगह छोटी पड़ जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में लोग गुरु महाराज का सत्संग, पूज्य महाराज जी की अमर वाणी सुनने के लिए भगदड़ मचने वाली। इस तरह कोठरी ओठरी में सत्संग नहीं हो पाएगा। कितनों पानी बरसेगा, जनता हटेगी नहीं, कहीं मैदान में ही। और फिर पानी क्यों बरसेगा? अगर आज आपकी ज़्यादा भीड़ होती तो पानी क्यों बरसता? वो देख रहे भाई पानी भी बरस जाए, इनका सत्संग भी हो जाएगा। अभी इतने लोगों को सुनाना है। नरसिंह में कोई 10-20 हज़ार लोग तो है नहीं अभी इस समय। हम जब भी आए यही 100-50 लोग मिलते हुआ, इतने लोगों को कहीं भी सुना दिया जाएगा। और किसानों की फसल सूख रही तो उनको पानी भी देना है। अगस्त का लास्ट चल रहा, नहीं पानी बरसेगा तो लोग भूखे मरेंगे, खाएंगे क्या? इसलिए दोनों काम आपका हो रहा है। वैसे पानी बरसाना, पानी को रोकना, किसी बीमार की बीमारी ठीक कर देना, अंधे को आँख दे देना, बहरे को कान दे देना, किसी गूंगे को जुबान दे देना, किसी को बेटा बेटी दे देना। भारत के साधु संतों के लिए दाएं बाएं का खेल है। गुरु महाराज कहते बच्चा आगे उस समय आएगा, हमारे 10-20 जैकेट वाले खड़ा होकर 10 बार जय गुरुदेव बोल देंगे, बस पानी बरस जाएगा। जब बोल देंगे पानी रुक जाएगा। बाढ़ का खतरा है, पानी रुक जाएगा। सूखा पड़ने वाला है, पानी बरस जाएगा। यानी तब उतना ही पानी बरसेगा जितना आपके खेत की फसल के लिए ज़रूरी है। बस बादल आए बरस कर चलेगा, इतना नहीं बरस जाएगा पूरा नरसिंहपुर में बाढ़ आ जाए। इतना सूखा नहीं पड़ेगा कि आपकी फसल सूख जाए। अब आप कितना डीजल पेट्रोल लगाओगे, अरबों रुपया लग जाएगा, तब भी आपकी फसल नहीं होगी। ये सब चीज़ें तो गुरु महाराज की वाणी में है, लेकिन ये कब होगा? जब आपके नरसिंहपुर जिले में, वेजिटेरियन नरसिंहपुर, गुरु महाराज ने एक शर्त लगाई कि मेरी वाणी बिल्कुल सच हो जाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब वेजिटेरियन नरसिंहपुर, पूरे नरसिंहपुर जिले में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई नहीं देगी। लेकिन अभी तो दिखाई देती है। बल्कि यूँ कहा जाए कि शराब पीने वाले
नरसिंहपुर जिला तो बहुत बड़ा, छोड़ो आप अपना गांव ही देखो, गांव के बारे में तो जानते हो आप लोग। आपके इस पिपरिया गांव में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? जोर से बोलो। शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? अंडे खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? बताओ, हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि शाकाहारी बनाया जाएगा। ऐसा प्रचार किया जा रहा है भाई, ऐसा सिस्टम, ऐसा समय लाया जाए कि पूरे नरसिंहपुर जिला में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न पड़े। लेकिन परिणाम क्या उल्टा नजर आ रहा है। 40 साल देखो हम लोगों को बोरा पहनते हो गया। 14-15 मई 1983 को गुरु महाराज ने हम लोगों को ये टाट बोरा पहनाया। 40 बरस के इस प्रचार में अरबों अरब रुपया जय गुरुदेव मिशन का देखो, पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में, 40 बरस के अंदर अरबों अरब रुपया जय गुरुदेव मिशन का खर्चा हो गया। इसमें सरकार का नहीं, किसी बड़े सेठ साहूकार का नहीं, यानी हमारे सत्संगी भाई बहनों का चंदा चुटकी सेवा, इन्हें अपने खून पसीने की कमाई का, यानी करोड़ नहीं अरबों अरब रुपया आज 40 बरस में प्रचार में खर्च हो गया। और प्रचार क्या होता है भाई? शराब मत पियो, जो पी रहे छोड़ो। हमारी नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन बच्चे आ रहे हैं, कई छोटे छोटे बच्चे ने दारू पीने लगे अगली पीढ़ी में। इसलिए 40 साल पहले से मेहनत की जा रही थी, लेकिन परिणाम देखो उल्टा हो गया। इतना प्रचार करने के बाद आज आपके पिपरिया गांव में बूढ़े लोग तो शराब छोड़े नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी दारू पीने लगे। कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं हुआ, माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में जाकर गांजा पीने लगे, कहीं जा कर के चोरी चोरी शराब पीने लगे। और अब तो खबर ये आ रही है कि बेटों की बात तो छोड़ो, हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। क्या ज़माना बदले, बताओ समाज को क्या बना दिया। कैसे ज़माना बदलेगा, कैसे राम राज आएगा, कैसे सतयुग आएगा। गप नहीं बोल रहे, पूरा हिंदुस्तान घूम करके समझ लिया गया, जान लिया गया। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज जो विद्या का केंद्र बताया जाता, सबसे बड़ा केंद्र बड़े बड़े महानगर शहरों में, जहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज है, इंजीनियर डॉक्टर पढ़ाया जाता, वहाँ हमारी 20-22 साल की कोमल मन हृदय बेटियाँ बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इंदौर, भोपाल, आपके पड़ोस में इधर देखो नागपुर है। इन बड़े बड़े शहरों में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ के बड़े बड़े होटल वार क्लब में हमारी 20-22 साल की कोमल मन हृदय बेटियाँ जो इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने जा रही, माँ बाप के चोरी चोरी, माँ बाप को क्या पता, माँ बाप तो 1000 किलोमीटर दूर गांव में है और बेटियां बंगलौर, हैदराबाद, बम्बई, और वहाँ चोरी चोरी दारू पी रही, किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये आधी आधी रात तक नंगा नाच नाचा करती। तब तक इनको बहला कर, फुसला कर, धोखा देकर कोई लेकर के जंगल में फुर हो गया, भाग गया। माँ बाप को सूचना मिलती बेटी तो यूनिवर्सिटी से गायब हो गई, पुलिस खोज रही है, माँ बाप खोज रहे, बेटी मिलती नहीं है। 6 महीना साल भर के बाद बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश कहीं दिल्ली की सड़क पर, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं जंगल में, कहीं सड़क के किनारे कटी पटी मुर्दा लाश पाई जाती। समाज कहाँ जा रहा? और हम आप कहें नहीं राम राज आएगा। ये तो रावण राज की पहचान है। भगवान राम के राम राज में अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में लड़कियां दारू पीती थी, स्त्रियां शराब पीती थी। और आज देखो समाज का सिस्टम, केवल धन दौलत का नाम अगर राम राज होता, केवल कोठी हवेली का नाम राम राज होता, केवल हिंदी अंग्रेजी का नाम राम राज होता,
तो रावण की तो सोने की लंका बन गई थी। रावण की लंका सोने की, कितने सुंदर सुंदर किले, महल, घर, मकान, कोठी, हवेली लंका में बन गए। लेकिन भगवान राम को लंका को भस्म करना पड़ा। कब ये रामराज नहीं, क्योंकि वहाँ लोगों के चरित्र बिगड़ गए, धर्म बिगड़ गए, कर्म बिगड़ गए। इसलिए आज हमारा आपका कितनों डेवलप विकास हो रहा, घर बन रहे, मकान बन रहे, स्कूल, अस्पताल, सड़क, बड़े बड़े हॉस्पिटल, पीजीआई, सब कुछ, फैक्ट्री, कारखाना। लेकिन आदमी का चरित्र बिगड़ता जा रहा, धर्म बिगड़ रहा है, कर्म बिगड़ रहा। और आज स्थिति ये बनी हुई है कि देखो हमारे देश भारत की आबादी आज 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। आबादी तो सही जनगणना इस समय हो जाए तो 1.5 अरब के ऊपर पहुंच चुकी। लेकिन कोरोना के कारण जनगणना दूसरी जल्दी नहीं हो पाई। अब ये पिछली जनगणना पुरानी 10 साल से ज़्यादा हो गया जनगणना हुई। भारत की आबादी पुरानी गणना से 1 अरब 30 करोड़, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज हमारे भारत देश में 80% हिंदू, यानी 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, सब छोटे बड़े धर्म मिलाकर 8 करोड़। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुसलमान 18 करोड़, और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में, बहुमत में सबसे बड़ी आबादी 1 अरब 4 करोड़ भारत में हिंदू रहते हैं। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? जोर से बोलो। पहले समझो तो कितने लोगों की मछली आपको छुड़ानी है, कितने लोगों को आपको शाकाहारी बनाना, कितनी मेहनत करोगे, कितना पर्चा बांटोगे, कितना प्रचार करोगे। 82 करोड़ हिंदू, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते हैं। मुसलमानों की बात अभी छोड़ो आप, मुसलमानों को तो शाकाहारी समझाना ही कठिन है। मुसलमानों के यहाँ तो शाकाहारी मिलना भी कठिन होगा। 18 करोड़ जो मुसलमान भारत में हैं, उनके घरों में जाओ तो शाकाहारी शब्द भूल जाओ। वहाँ शाकाहारी नाम ही लेना पाप है, गुनाह है। मुसलमान शाकाहारी होने का मतलब कहेंगे हमारा धर्म चला जाएगा। गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक, वो इसी को धर्म मानकर आगे बढ़ते हैं। और मुसलमानों को अभी आप समझा भी नहीं सकते हो। मुसलमानों को समझाने का समय आपके नरसिंहपुर ज़िले में, वैसे मुसलमान यहाँ कम रहते हैं, फिर भी जो थोड़े बहुत हैं आपके मध्य प्रदेश में मुसलमानों को समझाने के लिए अभी 8 या 10 बरस के बाद समय आएगा। लंबा समय भी है। आप कहोगे तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। मर जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे लाखों सत्संगी मर गए, 1 2 लाख और मर जाओगे, फिर नई तैयार हो जाएंगे। आपके बेटा बेटी तो दुनिया तो मरना जन्मना लगा रहता है। भगवान राम चले गए, कृष्ण चले गए, सब चले गए, लाखों लाख सत्संगी मर गए। वो भी कहते थे भाई हम सतयुग देखेंगे, राम राज देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। उन्होंने भी सेवा किया, भक्ति किया। हमसे आपसे ज़्यादा सेवा, हमसे आपसे ज़्यादा प्रचार, हमसे आपसे ज़्यादा भक्ति हमारे पुराने सत्संगी भाई बहनों ने भी किया। लेकिन आज वो लोग संसार छोड़कर चले गए। अब ये है कि लेकिन उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। मर भी जाएगा कोई सत्संगी नामदानी तो देखो नामदान का कितना बड़ा प्रभाव असर होता। इसी नामदान के बल पर आपको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। यानी नामदानी आत्मा, नामदानी जीव, जिसको सदगुरु से गुरु महाराज ने नामदान दे दिया, वो है आत्मा, कभी नरक नहीं जा सकती। गाय बैल कुत्ता बिल्ला नहीं बन सकती। अगर आपके भजन भक्ति का कोटा पूरा हो गया, ये कोर्स होता। जैसे आप मास्टर कब बनते हो, उसकी डिग्री होती। कोर्ट कचहरी में आप वकील बन के वकालत कब करोगे, जब उसकी डिग्री आपको मिल जाएगी। इसी तरह से मुक्ति आपको कब मिलेगी, इसका कोर्स होता।
इस कोर्स को, कोटे को भजन और भक्ति कहा जाता। दो चीज़ है, भजन और भक्ति। अगर आपके भजन भक्ति का कोटा इसी जन्म में पूरा हो गया तो मौत के बाद आप अमरलोक सतलोक पहुंच जाओगे, जहां जन्म मरण होता ही नहीं, मुक्ति मिल जाएगी। और मान लो भजन भक्ति का कोटा अधूरा रह गया तो आपको एक बार फिर मनुष्य शरीर में जन्म लेना होगा। इसी नरसिंहपुर में, इसी पिपरिया में, किसी अच्छे सत्संगी के घर में आपका अगला जन्म हो जाएगा। सत्संगी तो बहुत आपके गांव में है, किसी के घर में कम से कम चलो नहीं सत्संग में आ रहे, नहीं मथुरा जा रहे, लेकिन शाकाहारी तो हैं। और आपका ऐसे घर में अगर जन्म हो जाए, मान लो माता पिता मथुरा जा रहे, वहीं जन्म हो गया, गोदे में लेकर मथुरा जाएंगे, क्या करोगे? अगले जन्म में भजन भक्ति कर लेना। मान लो नामदान लेकर कोई गलती कर गया, ऐसा भी तो होता है, जैसे नामदान लेकर कोई शराब पीने लगा, 2-4 साल भजन में गया, सत्संग में गया। आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे। आपके गांव में तो देखो सैकड़ों लोग सत्संगी, गुरु महाराज के ज़माने में सत्संग चलता था, सत्संग में सैकड़ों लोगों की भीड़ भी होती थी। लेकिन धीरे धीरे सत्संग बढ़ने की जगह घटता चला गया। अब आपके गांव में साप्ताहिक सत्संग संडे मंडे का जब होता है, कभी 5 आदमी, कभी 10 आदमी, जहां 100 आदमी सत्संग में आते थे, अब धीरे धीरे 5 आदमी, 10 आदमी। मान लो नहीं सत्संग में आ रहे, शाकाहारी हैं, कितने लोग सत्संग भी छोड़ दिए, शराब पीने लगे, कितने तो मांस मछली भी खाने लगे थे। कहा महाराज उनका क्या हाल होगा, क्या उनको भी मानव जन्म मिल जाएगा? लेकिन अगर नामदान की महिमा है, सदगुरु के नाम का बीज जिसके घट में पड़ गया, कहा संत डारिया बीज घट धरती जेह जीव के, वो यह समर्थ हो जो जा रहे इस बीज को। कछु काल के बाद वह बीजा अंकुर गहे, जब जब आवें संत अंकुरी उन संग लगे। आपने देखा मिट्टी में बीज पड़ा है, नमी नहीं है, नहीं जमेगा। थोड़े दिन के बाद जब पानी बरस गया, घास फूस सब उसी में उग जाता, यानी उसमें बीज है। इसी तरह नाम का बीज मान लो इस जन्म में नहीं जम पाया, संस्कार नहीं था, भाग्य नहीं था, उनका मन विचार नामदान लिया लेकिन सत्संग में नहीं लगा, इसका मतलब नहीं कि नाम का बीज जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर समय आने पर ये कभी कभी जम जाता, अगले जन्म में जम जाएगा, इसी जन्म में जम सकता नहीं, फिर अगले जन्म में जम जाएगा। लेकिन कुल मिला करके ये जीव नरक नहीं जा सकती। देखो एक दृष्टांत आता, गुरु नानक देव जी महाराज, सिख गुरु साहिबानों की प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना था, जिनके द्वारा सिख धर्म, सिख पंथ की स्थापना हुई। एक बार गुरु नानक जी महाराज का एक शिष्य नामदानी नरक में चला गया। गुरु साहिब अंतर्जामी त्रिकाल नेत्र दिव्य दृष्टि अंतर्दृष्टि से देखे तो देख रहे हैं भाई एक शिष्य नरक में चला गया। तो गुरु साहिब अपने शिष्य को बचाने के लिए देखो नरक की तरफ चले गए। नरक की तरफ जा रहे हैं और पहुंच करके जिस नरक में, अब नरक भी कई किस्म के, कई जगह जगह, जिस नरक में उनका शिष्य था, गुरु साहिब ने उसके किनारे बैठकर, यानी अपने पैरों का अंगूठा, जैसे किसी तालाब के किनारे बैठकर आप पानी में अपना पैर डाल दो, गुरु साहिब ने अपने पैरों का अंगूठा उस नरक कुंड में ऐसे डाल दिया। कहा नानक नरक अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निबेरा। उनका चरण पड़ते ही पूरा नरक सूख गया। जब नरक सूख गया तो उनका चेला तो निकला ही, जितने जीव थे सब निकल कर बाहर आ गए, एक नरक ही खत्म हो गया। यानी सब जीवन का किया निबेरा, एक जीव के कारण सारे जीवों का उस नरक से उद्धार हो गया। लेकिन अभी कई नरक बचा हुआ था। तब काल ब्रह्म पुरुष ने, यानी जो जन्म मरण के स्वामी हैं, काल लाए तन मन में घेरा, जो आपको यहाँ फंसाए पड़े हैं, उनको बड़ी चिंता हो गई। वो अपने अधिकारी कर्मचारियों को बुलाए और अपनी एक गोष्ठी किया, मीटिंग। कभी ये क्या तमाशा हो गया, एक संत का अंगूठा पड़ गया चरण का और हमारा एक नरक तो खत्म।
इसी तरह जो हमने नरक बनाए हैं, यानी कुल मिलाकर हमारे गरुड़ पुराण में 55 किस्म का जेल, नरक माने जेल। जैसे यहाँ किस्म किस्म का जेल आप देखते हो, किसी जेल में कम सज़ा, किसी जेल में ज़्यादा सज़ा। कोई बड़ा आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसको कठिन जेल में बंद किया जाता। इसी तरह अलग अलग कुल 55 किस्म के नरकों का बयान गरुड़ पुराण में आता। ये हिंदुओं के 18 पुराण में से एक पुराण है गरुड़ पुराण। और भी महापुरुषों ने, सहजोबाई, उन्होंने भी नरकों का बयान किया है। राधा स्वामी महाराज, उन धर्म गुरुओं ने भी नरकों का खुलासा बयान किया है। अपने गुरु महाराज भी सत्संग में कभी कभी नरकों के बारे में एनालिसिस, इसको एक्सप्लेन करते थे, समझाते थे। नरक माने जेल खाना, जहाँ पापी आत्माओं को ले जा करके दंड दिया जाता है, सजा दी जाती, काटा जाता है, मारा जाता है, जलाया जाता है। जेल में कोई आरती उतारी जाएगी? जेल का मतलब है तकलीफ, कष्ट। कोई जेल जाना चाहता है, ऐसे नरक माने जेल, भगवान का जेल, ये आदमी का जेल है। नरसिंहपुर में भी बना है, सिवनी में भी बना है, जबलपुर में भी बना है, दिल्ली में तिहाड़ जेल में फांसी पर, वो भी जेल है, वहाँ फांसी पर चढ़ा दिया जाता जो बड़ी गलती करते। इसी तरह भगवान का जेल खाना यानी नरक, तब एक नरक तो उनका खत्म हो गया। तब काल ब्रह्म पुरुष ने कहा भाई ये तो तमाशा हो जाएगा, अगर इसी तरह संत नरकों की तरफ आते गए। हमारे कुल जो भी 50-55 नरक हैं, एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। एक बार में एक नरक खत्म कर दिया, तब तक कोई संत आएंगे दूसरा खत्म कर देंगे। कहा संतों के जीव को नरक मत लाना। जिसको संत नामदान दे गए, उन जीवों को किसी भी जन्म में नरक न लाया जाए, नहीं तो संत उनको खोजते हुए यहाँ आएंगे और उनके शरीर का प्रताप, उनका तेज है, उनके सामने ये नरक टिकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहा महाराज तब इनको सजा। मान लो संतों के जीव गलती करेंगे, नामदान लेकर मांस खाएंगे, नामदान लेकर के शराब पिएंगे, नामदान लेकर जुआ खेलेंगे, नामदान लेकर पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हैं तो नामदानी, लेकिन किसी बहन बेटी की इज्जत आबरू को बिगाड़ेंगे, बर्बाद करेंगे। आखिर इनको कुछ तो सजा देनी पड़ेगी। तब उन्होंने कहा भाई इनको 84 के कुएं में गिरा देना, कुएं में। लेकिन पूरी 84 में भी नहीं, कहा 1 जन्म 2 जन्म, और ये नाम की डोरी पकड़े रहेंगे, बस इसी नाम की डोरी से फिर बाहर निकल जाए। इतने सजा बहुत है इन नामदानी जीवों के लिए, इतनी सजा बहुत है। 84 के कुएं में डाला, जैसे कोई कुएं में गिरा पड़ा है, लेकिन उसके हाथ में रस्सी है, तो जब चाहो रस्सी पकड़कर कई घंटा कुएं में रहेगा। लेकिन हाथ में रस्सी पकड़े है, कितनों गहरा पानी है, डूबेगा वो? क्यों डूबेगा? ऐसे हाथ में रस्सी पकड़ के खड़ा है और नीचे कई फुट पानी भरा, और ऊपर रस्सी कोई पकड़ के भाई ठीक है, ऊपर से रस्सी टाइट है, तो कभी वो डूब नहीं सकता। फिर उसी रस्सी के सहारे उसको निकाला जा सकता, जिंदा निकाला जा सकता। ऐसे नामदान एक डोर है, रस्सी है, एक आधार है, सहारा है। कहा नाम ही डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। इसी नाम डोर को पकड़कर सारी सुरतों को यहाँ उतारा गया, और इसी नाम डोर के द्वारा इसी को पकड़कर जीव यानी सारी आत्माएं ब्रह्मांड की यात्रा करती। अमर देश सतलोक चलने का यही नाम की डोली, शब्द का जहाज। कहा नाम ही नाम रचा सब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई। नाम ही रचे पिंड यरु अंडा, नाम ही रचे खंड ब्रह्मंडा। नाम ही डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। कभी यहाँ पाप पुण्य कर्मन में झूली, का यहाँ स्वर्ग नरक जन्म मरण में फंस गई। अब यही नाम का आधार मिल जाए तो निकल चले। अब देखो जब सदगुरु नामदान देते, ये नाम के डोर का आधार मिल जाता। अब जीव 84 में भी गिर गया, लेकिन इसी नाम की डोरी से उसको जब चाहो आसानी से 84 के कुएं से, कुंड से निकाला जाता। कहा जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला। 84 से निकालकर मानव जन्म, फिर जल्दी जल्दी उसको मनुष्य जीवन में लाया जाता। प्रक्रिया यही है। 84 के बाद मानव शरीर में आना जरूरी। मानव शरीर के बाद तब आप
अपनी आत्मा को जगाओगे, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, साधना, कसरत, नाम कमाई, शब्द कमाई करते हुए, तब आपकी आत्मा जन्म मरण से पार हो सकती। बाकी मानव जन्म के अलावा कोई सिस्टम तरीका दूसरा ही नहीं। एक दृष्टांत आता देखो, आपके राधा स्वामी मिशन का नाम तो आप सुने होंगे। राधा स्वामी महाराज, ये आगरे शहर में उनका जन्म अवतार हुआ था। उस समय हमारे देश में ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों का राज था। जैसे अपने गुरु महाराज प्रकट हुए, गुरु महाराज से बहुत पहले राधा स्वामी जी महाराज का जन्म एक संत सदगुरु के रूप में आगरे शहर की पन्नी गली में हुआ था। इन्हीं के परम शिष्य थे एक सिख सरदार हुए बाबा जयमल सिंह। इन्होंने अपने गुरु महाराज के हुक्म में डेरा व्यास की स्थापना किया, जो आपके जालंधर अमृतसर के बीच में। जब आप कभी उधर घूमने जाओ, व्यास दरिया के किनारे ये आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। इस गुरु गद्दी पर जब बाबू सावन सिंह महाराज विराजमान थे, जब वहाँ सदगुरु के रूप में सावन सिंह महाराज थे, उनके ज़माने का एक वाक़या है। उनका एक शिष्य सेवादार था, आश्रम में रहकर बड़ी सेवा करता था। उस ज़माने में उनके आश्रम में आटा चक्की मशीन आ गई थी। जब गांव देहात में कोई आटा चक्की मशीन, जहाँ हाथ से आप आटा बनाते थे, लेकिन उस ज़माने में आटा चक्की मशीन वहाँ आ गई, क्योंकि बाबू सावन सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फौज में थे, तो विदेश से चक्की मंगाए थे आटा पीसने वाली। अब वो जो सत्संगी सेवादार था, आश्रम में आटा चक्की चलाना और भी तमाम सेवा, अपनी सेवा से गुरु साहिब के बिल्कुल करीब नज़दीक हो गए। गुरु महाराज की कुटिया में बिना रोक टोक के आना जाना कोई रोकता नहीं था। यानी गुरु साहब से बहुत उनका घनिष्ठ रिश्ता बन गया। गुरु साहिब के बहुत नज़दीक भक्तों में, शिष्यों में, सेवादार में हो गए। कई साल सेवा करते रहे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। एक दिन किसी बात को लेकर आश्रम में किसी सत्संगी से उनका झगड़ा हो जाता है। अपने आप ही देखो, सत्संगी में झगड़ा नहीं हो जाता, हो जाता है। अब आश्रम में झगड़ा हो गया दोनों लोगों में। अब उसने इनको खूब उल्टा पलटा बोलना शुरू कर दिया। खैर उसका तो उनको कष्ट नहीं था, लेकिन बाबू सावन सिंह महाराज यानी गुरु महाराज वहाँ मौजूद थे। उनको इस बात का बड़ा कष्ट हुआ कि गुरु महाराज क्यों नहीं बोले। वो मुझको डांट रहा था, फटकार रहा था, मुझको गालियाँ दे रहा, उल्टा बोल रहा, तो गुरु महाराज को तो बोलना चाहिए था। और गुरु महाराज क्यों नहीं बोले। उनको अपने सेवा भक्ति का बड़ा घमंड था। वो सोचते थे कि मुझसे बड़ा सेवादार आश्रम में कोई नहीं। गुरु साहब ने सोचा आज इनकी ठोकाई हो जाने दो। संत महात्मा तो यही देखते हैं, करा कराया सब गया जब आया अहंकार। कोई घमंड होगा भजन का, भक्ति का, सेवा का, रुपए का, पैसे का, धन का, दौलत का, बेटा बेटी का। कभी घमंड सबसे खतरनाक गिल्टी है, जहर है। करा कराया सब गया जब आया अहंकार। तो गुरु साहब तो उनका अहंकार झाड़ना चाहते थे। गुरु साहब चुपचाप देख रहे हो, आदमी डांट रहा, गाली दे रहा। शाम को बेचारे को बड़ा कष्ट हुआ और नाराज हो गए, बिल्कुल नाराज, उखड़ गया मन। कहा मैं अब आश्रम में नहीं रहूँगा। बस अगले दिन अपना बेड बिस्तर बांधे और सीधे घर चले गए। और घर भी गए तो ऐसे गए, फिर आश्रम में लौटकर कभी नहीं आए। और गलत संगत में पड़ गए, शराब पीने लगे। फिर गलत संगत में पड़ करके मांस खाने लगे। थोड़े दिन में उनको बीमारी लग गई। अब एक सत्संगी इतना बड़ा गलत काम करेगा, नामदानी होकर मांस खाएगा, शराब पिएगा तो दंड तो मिलेगा, अच्छे अच्छे को सजा मिल जाती है। थोड़ी ही दिन के अंदर उनको बीमारी लग गई, भरी जवानी में मर भी गए। मरने के बाद उनको कुत्ते का जन्म मिल गया। अब आप कहोगे वो कुत्ता क्यों बन गए, नामदानी थे। इसी को कहते भाई 84 के कोई इतनी सजा तो देना पड़ेगा। उनको देखो कुत्ते का जन्म मिल गया। कुत्ता बनने के बाद वो भागते पराते, ऐसे अटकते भटकते संजोग से गुरु महाराज के आश्रम में आ गए। तमाम कुत्ते उत्ते आप देखते हो इधर इस गांव से उस गांव चले जाते, उस गांव से उस गांव, कोई कारण बना और वो कुत्ता भूलते भटकते गुरु जी के आश्रम में ही आ गया। गुरु साहिब ने जब उस कुत्ते को देखा तो बड़े प्यार से सर पर हा। वो तो अंतर्जामी थे, वो जान रहे थे मेरा भगत आ गया।
उस जन्म में तो भाग गया था, लेकिन संत भागने नहीं, कुत्ता बनकर आ गया। ऐसे सर पर हाथ रखा, कुत्ते को आनंद मिला। गुरु साहिब ने उसको रोटी खिलाई, बड़े प्यार से दूध पिलाया, और धीरे धीरे वो कुत्ता कुटिया का कुत्ता बन गया। गुरु जी के आश्रम की कुटिया में ही रहने लगा। सत्संगी भगाते भी थे तो गुरु महाराज कहते नहीं नहीं, इसको मत भगाना, सब कुत्ता भगाओ, लेकिन ये मेरा कुत्ता, इसको मत भगाना। गुरु महाराज बाबू सावन सिंह महाराज जब निकलते थे, उनका पैजामा पकड़कर उनकी जंघा पर चढ़ जाता था। जैसे आप देखते हो अपने गुरु महाराज मथुरा आश्रम में खरगोश पालते थे, हमने ही देखा गुरु महाराज की कुटिया में खरगोश, गुरु महाराज की कुटिया में सुंदर सुंदर सफ़ेद व्हाइट कलर की बिल्ली। गुरु महाराज के यहाँ कुतिया रहती थी सफ़ेद कलर में। आप सत्संगी बेचारे जा रहे दर्शन के लिए, लाइन लगाए, नहीं मिलता था, और गुरु महाराज की कुतिया उनकी धोती पहनकर जंघा तक चढ़ जाती थी। गुरु महाराज उसको ऐसे सहलाते दे और दूध पिलाते थे। तो सब जीव है मालिक के, कोई क्या करेगा। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, तब तो उनको भगवान कहा जाता, परमात्मा कहा जाता। जैसे सूरज सबको प्रकाश देता है, सबका है, हिंदू मुसलमान, राजा रंग, अमीर गरीब, सूरज कोई परहेज करता। हम आप तो अपना घर परिवार, बेटा बेटी, जात बिरादरी देखते हैं, लेकिन संत न देखें चाल कुचाल, ऊपर खें अंतर का हाल, सार्वभौमिक होते हैं, सनातन होते हैं, सबके होते हैं। जीव जंतु सब आत्माएं मालिक की हैं, भटक गई हैं, सबको पार करना उनको। तो देखो आप, कुत्ते की सेवा होती रही आश्रम में। गुरु साहिब कहीं सत्संग में निकल रहे, कुत्ता उनकी कार, उनकी गाड़ी के आगे आगे दौड़कर थोड़ी दूर तक जाता था। ये क्रम चलता रहा। एक दिन बाबू सावन सिंह महाराज को कहीं सत्संग करने जाना था, बगल गांव में, आश्रम से थोड़ी ही दूर पर। अब वो अपनी गाड़ी से निकले, तब तक कुत्ता उनकी गाड़ी के आगे झटके से आया और उनकी गाड़ी का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया, सीने पर। उसकी चेस्ट की हड्डी टूट गई, उसके मुंह से खून बहने लगा, कुत्ता तड़पने लगा। लेकिन उनको जल्दी थी कि भाई मेरे कुत्ते को देखना, मैं शाम को सत्संग करके आऊँगा तो हमको बताना। गुरुजी उधर गए, तब तक कुत्ता मर गया। थोड़ी ही देर में कुत्ता तड़प तड़प करके, आश्रम वालों ने सोचा कुत्ता ही तो है, उठा करके आश्रम की बाउंड्री के बाहर ब्यास नदी के किनारे जंगल में फेंक दिया। जब शाम को गुरु साहिब आए, कहते भाई मेरे कुत्ते का क्या हुआ। सत्संगियों ने कहा महाराज उसको हमने आश्रम की बाउंड्री के बाहर ब्यास नदी जंगल में फेंक दिया। अरे कहा उसको जंगल में फेंक दिया, मेरा कुत्ता जंगल में फेंक दिया, जाओ ले आओ। अब सब लोग भागे, गुरु जी का आदेश हो गया तो भगे बेचारे। मरे हुए कुत्ते को फिर उठा करके लोग आश्रम में लाए। गुरु साहिब ने बाजार से कफन मंगवाया, फूल मंगवाया, उस कुत्ते को नहलाया धुलाया, कफन दफन करके धूप बत्ती जलाकर आश्रम की बाउंड्री के अंदर गड्ढा खोदवाया, जैसे आदमी को दफनाया जाता उसमें दफनाया, फूल माला के साथ मिट्टी दिया। इसके बाद वहाँ बैठकर थोड़ी देर तक गुरु साहिब गमगीन मौन होकर बैठे रहे, जैसे कोई रोता हो। बाद में जो अपनी कुटिया में पहुंचे, अगले दिन सत्संगियों ने कहा हुजूर एक कुत्ते के लिए आखिर क्या मौज है। तब गुरु साहिब ने कहा तुम नहीं जाने, अरे कुत्ता ने मेरा भगत था, वही भगत जो आश्रम में आटा चक्की चलाता था। अब उस बात तो बड़ी पुरानी हो गई थी, तमाम सत्संगी मर गए थे, लेकिन कुछ दो चार पुराने सत्संगी थे, वो उस आटा चक्की सेवादार को जानते थे, उनका नाम जानते। गुरु साहिब ने कहा कि मेरा वही आटा चक्की चलाने वाला सेवादार जब ये आश्रम से गया तो मांस खाने लगा, शराब पीने लगा। इसको देखो कुत्ते का जन्म मिल गया, मेरा कुत्ता बनकर आ गया, मेरा ही कुत्ता। और आज इसकी मैंने जल्दी जल्दी जन्म जोनी खत्म कर दिया, इसको मैंने मानव जन्म में ला दिया, जल्दी जल्दी काम खत्म, इसकी सजा खत्म। और इसका जन्म यहाँ से कुछ दूर एक गांव में एक बहुत धनी मानी चौधरी के घर में इसका जन्म होगा, मानव जन्म। वो परिवार मेरा सत्संगी है, डेरा ब्यास आता है सत्संग में। सत्संगियों ने पता लगाया तो बात सच निकली, चौधरी के घर में बेटा पैदा हो गया, माँ बाप आश्रम में लाने लगे। गुरु साहिब ने कहा इस जन्म में नहीं भटकने दूंगा, इस जन्म में अब मैं इसको नहीं भटकने दूंगा, इस जन्म में मेरा ये भक्त बनेगा, अब ये आश्रम में सेवा करेगा, इसका संस्कार अब ऊंचा बन जाएगा। कहने का कुल मतलब यह है, गुरु महाराज भी कहते थे बच्चा चाहे चे करो चाहे मैं करो,
लेकिन जिसको मैंने नामदान दे दिया, एक एक के भी छोड़ने वाला नहीं हूं। कोई भाग करके मथुरा छोड़ के कहा अरे भाई कुछ बनकर आओगे आप, मथुरा में पेड़ ही बन जाओगे। मथुरा आश्रम पर कैसे न कैसे किसी के घर में जन्म हो जाएगा। ऐसे माँ बाप के घर में जन्म होगा। देखो लाइन गई भाई, चलो इतना लोग तो ऐसे सुन लोगे, सुनते रहो। अब जब नरसिंहपुर पर ग्रह चल रही है तो लाउडस्पीकर भी नहीं रहेगा, पानी भी बरसेगा। जब सत्संग भाग में नहीं है तो कोई क्या करेगा। जब कुदरत का डंडा ही बजना है, देखो गंवई कहावत है, आदमी दो ही चीज से मानता। गांव में लोग क्या कहते हैं, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने, जोर से बोलो, नहीं तो माने। मशीन भी बंद हो गई, चल रही है, चल रही है, मशीन भी बंद हो गई। यानी गांव में लोग कहते हैं कि या तो माने बात से, नहीं तो माने, बात माने सत्संग। अब हम लोग तो डंडा मारे, गुरु महाराज ने डंडा मारा, बातें सुना सुना कर सत्संग, बात माने बाणी, वचन सुना सुना कर लाखों करोड़ों को बदला गुरु महाराज ने। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, समझाया, रावण को कम समझाया। जितने ऋषि मुनि सब जा रहे, देखो आज लंका जा जाकर समझा रहे। भगवान श्री कृष्ण उनके जमाने में देखो दुर्योधन को हस्तिनापुर में सब ऋषि मुनि, व्यास जी गए समझाने, गुरु दुर्वासा गए समझाने। यानी द्वापर युग में जितने ऋषि मुनि थे करीब करीब सब हस्तिनापुर जाते हैं और समझाते हैं, राजन बड़ा नाश हो जाएगा, आपका ही नहीं पूरे दुनिया का नुकसान हो जाएगा, राजवंश मिट जाएंगे, रानियां राण बेवा विधवा हो जाएंगी, भविष्य खतरनाक है। लेकिन उन अंधे बहरे लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। जब पांडव जंगल से लौट कर आए, भगवान कृष्ण से मिले, तो भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा भाई चलो एक बार मैं भी समझा दूं। राजा युधिष्ठिर ने कहा नहीं महाराज आप मत जाइए, बड़ा दुष्ट है, बड़ा घमंडी है, आपको गाली दे देगा, अपमान कर देगा, प्रलय मच जाएगी, कितना बड़ा हम लोगों को कष्ट हो जाएगा अगर दुर्योधन भरी सभा में आपका अपमान कर देगा। और कर सकता, क्योंकि उसका संस्कार बहुत गंदा है तो राजा राजकुमार, लेकिन उसकी बोली भाषा पर कोई कंड घमंडी है। भगवान कहने का मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, अरे सूरज पर कोई धूल उड़ाएगा तो सूरज गंदा होगा, हम लोग सूरज पर धूल फेंकें तो धूल तो हमारे ऊपर गिरेगी। भगवान कृष्ण कहते भाई मैं तो ब्रह्म हूं। अरे भाई युधिष्ठिर मेरे ऊपर पाप पुण्य अच्छा बुरा मान सम्मान का कोई फर्क नहीं, अब भगवान पर क्या फर्क पड़ने वाला, गाली दो चाहे भगवान। भगवान को तो रोजे गाली दे रही दुनिया, बड़े बड़े पढ़े लिखे गाली नहीं दे रहे हैं, रामायण जला रहे, गीता, कितना बर्दाश्त हो करते होंगे सोचो आप। हम आप तो छोटी छोटी बात में झगड़ा कर लेते हैं और भगवान जो सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे, अच्छा बुरा ऐसा कैमरा लगा दिया, कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे, 9 ताले के भीतर 7 समुंदर पार, उड़ती जहाज में, अंधेरी रात में, जंगल में, पहाड़ में, हिंदू मुसलमान, औरत मर्द, बच्चे बच्चियां, कौन क्या कर रहा है, का भगवान के कैमरे में सब दिखाई दे रहा। लेकिन बताओ कितना बर्दाश्त करते हैं। इतना बुराई आ गई कि मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, बाप सगी बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई सगी बहन को नहीं पहचान रहा। लेकिन भगवान सब बर्दाश्त करते चले जाते हैं। वो इतनी ऊंचाई पर हैं कि ये बुराइयां उनके लिए कोई बड़ी मायने नहीं रखती हों और इस संसार में चलता रहता। देखो आज भगवान श्री कृष्ण कहते भाई मैं जाऊंगा, एक बार मैं भी दुर्योधन को समझाऊंगा। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर भगवान खुद आते, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को, कि हो सकता दुनिया समझ जाए। एक दुर्योधन अगर समझ गया तो तमाम राजाओं की जान बच जाएगी, कोई लड़ाई ही नहीं होगी। लेकिन एक दुर्योधन अगर नहीं माना तो सारे राजवंश मिट जाएंगे। एक आदमी की गलती का कितना बड़ा परिणाम भोगना पड़ेगा। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को। कुरुसभा में आकर के खड़े हो गए। कहा भाई भगवान हरि हरि कुरुसभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे,
सब लोग सर नीचा करके बैठे हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, राजा धृतराष्ट्र, बहुत बड़ी सभा, कोई बोल नहीं रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपना भाषण शुरू कर दिए, समझा रहे, देखें कोई क्या कहता है, कोई क्या कहेगा। लेकिन कहते कोई कुछ बोली नहीं। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला। बोला कौन? दुर्योधन बोला, और कितना गंदा शब्द बोला। कहा ग्वाला, बक बक बंद करो। ग्वाला, भगवान किनको ग्वाला कह दिया? ग्वाला माने हीर यादव, चूंकि वो गाय चराते थे। अब एक गंदा सब गाली दे दिया। कहे ग्वाले, जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई, मालूम नहीं है राजाओं की सभा है, आप हम राजाओं को ज्ञान देने चले आए। कहा ग्वाले, बक बक बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। इतने नहीं, कहा इस ग्वाले को पकड़ कर गिरफ्तार कर लो, बंदी बना लो, बेड़ी डाल दो हाथ में। कहा सिपाही दौड़ पड़े पकड़ने के लिए। कहा दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो है असाध्य साधने चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी, इसमें कोई शांति की बातें नहीं, ये तो अहंकार घमंड की बात हो गई। भाई कोई समझा रहा और आप गाली देने लगे। कहा जब काल मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। आज दुर्योधन की बुद्धि देखो मारी गई, उल्टा बोल दिया। जब भगवान कृष्ण को बांधने चला सिपाही लेकर, तो बात तो नहीं पाया। हरि हंसे, चल दिए, निकल गए। जहां पांडव थे वहां पहुंच गए, जहां पांडव थे वहां चले गए। कैसे निकल गए? भगवान को कोई बांध पाएगा? दुर्योधन सोचा हम बांध ले, कोई ग्वाला है, लेकिन वो तो भगवान थे, ब्रह्म थे। देखो वहां से निकल गए, सारी मलट्टी देखती रह गई, सारी सेना फक हो गई, और कहां पहुंच गए? जहां पांडव लोग थे, फिर गए, और वहां जा करके भगवान श्री कृष्ण ने देखो आज एकाएक, कहा करुणा सिंधु करुणा सागर, एकाएक आज कठोर हुए। जो दयालु थे, दयावान जिनका भाव, आज उनके अंदर गुस्सा आ गया, क्रोध। कोई भी होगा, भगवान भी गुस्से में आ गए। कहा याचना नहीं अब रण होगा। कहा अब तो युद्ध ही होगा। अब कोई समझने मानने को जब राजा तैयार नहीं, अहंकारी घमंडी, याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे। कहा सब राजवंश टकराएंगे, सब मिट्टी में मिल के राजा लड़कर अब मरेंगे। भगवान के ने भविष्यवाणी कर दिया, पांडवों के सामने कह दिया कि समझ लो कोई राजवंश अब दुनिया में बचने वाला धरती पर नहीं होगा, सबको सजा मिलेगी। और देखो युद्ध हो गया। वही बात आ गई, या तो माने बात से, नहीं तो माने। अभी तक तो यही हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब। कब तक हाथ जोड़ा जाएगा बताओ आप? इतने दिन तक गुरु महाराज जोड़े, 10 साल से पूज्य महाराज जी अपील कर रहे, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब। लेकिन अब कभी कब तक ये, या तो माने बात से, नहीं तो माने। हम लोग हाथ जोड़ रहे, और पिपरिया में मछली खाने वाले घटे कि बढ़े, शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे। तो आपका पर्चा, आपका पोस्टर, आपका झंडा, आपका बैनर, आपका डीजल, आपका पेट्रोल, आपकी मेहनत, इसका क्या लाभ इन लोगों को मिला? जब कोई मानने कोई नहीं तैयार है, अब क्या होगा? याचना नहीं अब रण होगा। अब धरती लाशों से पटेगी। इस चीज को डायरी में नोट करना। का राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। ये धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने, तब अकल। जो बचेंगे, जो मर जाएंगे मर जाएंगे, जो बच जाएंगे अपने आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जब आप मिलोगे आपकी जैकेट देखकर जय गुरुदेव बोलेंगे, इतना डर पैदा होगा। जैसे आपने कोरोना में देखा, अभी कोरोना जब बढ़ा तो आपकी जैकेट बोरा को देख करके लोगों का भाव कुछ और हो गया था। इसी तरह से अभी भयंकर, गुरु महाराज कहते थे लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं, यार जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलियों गली में खूब पर्चे बटाए। अब मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारा,
सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। वर्षा सूखा पड़े अकाल, जय गुरुदेव की वाणी सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना। जैसे कोरोना में आप देखो कितने आदमी मरते थे, श्मशान घाट पर जगह नहीं, मुसलमानों की कब्रिस्तान में जगह नहीं। अब तो उससे भी बुरा समय आगे आ रहा है, इसलिए ये चीज आपसे जो बन सके प्रचार कर दो, आप जो हो सके अच्छे काम में, बाकी जो होना हो तो होगा ही। समय करवट लेने जा रहा, लंका जलेगी, मेघनाथ मरेगा, कुंभकर्ण मरेगा, हिरावण मरेगा, पापी रावण मरेगा, तब तो राम राज आएगा। ऐसे आएगा राम राज। यानी बहुत बड़ा धरती पर स्थिति नाजुक होने जा रही। अभी बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी, भूकंप, हिंदू मुसलमान का लड़ना झगड़ना, युद्ध, विश्व युद्ध, महायुद्ध है। ये सब आपके सामने कितनी बड़ी त्रासदी आने जा रही। और ये क्यों? हम श्राप देने नहीं आ रहे, बल्कि आदमी के पाप का घड़ा जब भरता है, जब घड़ा पाप का भरता है, कुदरत नाराज हो जाती है। यही कुदरत का नियम है। जब आदमी के पाप का घड़ा बहुत बर्दाश्त कर लिया, ईश्वर ने, भगवान ने आदमी की बुराई को कितना बर्दाश्त किया होगा बताओ। कितना बर्दाश्त करते 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 आदमी है कि मानता ही नहीं, और वो भगवान को भी गाली देना शुरू कर देता है। आज का आदमी क्या, पढ़ लिख लिया तो भगवान को गाली देता है। थोड़ा नौकरी चाकरी बढ़िया मिल गई, खाना पीना हो गया, कहे गाड़ी नथिंग। अरे एक आधा भगवान भगवान माने कुछ है ही नहीं। पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं जिस दिन डंडा बजेगा कुदरत का, ये हिंदी अंग्रेजी डिग्री वाहदा इंजीनियर डॉक्टर बंदूक बम काम करने वाली फिर नहीं है। एक भूकंप आ जाए तो नरसिंहपुर खत्म हो जाएगा। ये सारे जंगल पहाड़ पर्वत चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे, फिर कोठियां ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगी, जमी दोज हो जाएंगी। फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? तो भगवान बहुत बड़ी चीज है, और इस भगवान का संदेशा आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से गांव गांव घर घर ये लोगों तक पहुंचाया जा रहा, जो शाश्वत है, सनातन सत्य है। हिंसा हत्या से अलग, पाप कर्म से अलग, शुद्ध और पवित्र सनातन धर्म का संदेश सात्विक पवित्र है। लोगों को सच्चा धर्म समझ में आ जाए, सच्चा कर्म समझ में आ जाए, मानवता मनुष्यता समझ में आ जाए। जो हिंदू लोग भटक करके गलत धर्म कर रहे, वो सही धर्म को समझ जाए। अब गलत धर्म ये तो है, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, ये कौन सा धर्म? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? जीवों पर दया करो, सभी धर्म कह रहे, रूहों पर रहम करो, परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा। लेकिन अब ना जाने कौन कौन धर्म लोगों ने बना लिया अपने मन से। भगवान का बनाया धर्म, ऋषि मुनि साधु संतों का, भगवान राम कृष्ण का बनाया धर्म, रामायण और गीता का शाकाहारी धर्म, आज हिंदू धर्म वालों ने भुला दिया। अब सब लोग कहते हिंदू हिंदू हिंदू, लेकिन हिंदू धर्म का सुधार करने की बात कोई करता है? हमारे देश के नेता हों चाहे धर्माचार्य हों, सब कहते भारत को हिंदू देश बनाया जाएगा, हिंदू देश बनाया जाएगा। लेकिन हिंदुओं को सच्चा हिंदू बनाने का काम कोई कर रहा है? हिंदुओं को सच्चा हिंदू बनाने का काम जय गुरुदेव मिशन कर रहा। भाई सही बनो, शाकाहारी बनो, तब तो सच्चे हिंदू हो। हिंदू का मतलब हिंसा नहीं, हत्या नहीं, पशु पक्षी मारना नहीं होता। शराब कबाब बुद्धि पागल कर लिया, शराब के नशे में बहन बेटी नहीं पहचान रहे, क्या हिंदू? इसलिए सच्चा मनुष्य मानवता का पैगाम संदेश। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज देखो एक एक गांव गोद लेकर, आप जितने लोग नरसिंहपुर जिले में रहते हो, एक एक गांव गोद लेकर के गुरु महाराज का संदेश, पूज महाराज जी की अपील घर घर आपको पहुंचाते रहो। पर्चा बांटो, किताब बांटो, आप जो हो सके अपना फर्ज अदा करो। कोई माने न माने बात अलग है, लेकिन आपकी TADM महंगाई भत्ता, आपकी मजदूरी तो बनेगी। गुरु महाराज देखेंगे मेरे बच्चे मेरे हुक्म में, मेरे आदेश का पालन कर रहे हैं, तो मजदूरी और दया कृपा तो आपको गुरु महाराज देंगे।
इसको कहते आदेश का पालन। आदेश का पालन गुरु भक्ति कहा जाता। जो गुरु भक्ति करता उसी को घंटे संग की आवाज़ भी सुनाई देगी, बाकी कान मंगली डाले जीवन बीत जाएगा। अगर गुरु आदेश के पालन नहीं किए कभी घंटे संग की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। कहा शब्द खुलेगा गुरु में हर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। कहा शब्द जब भी खुलता है प्रकट होता है आवाज़। बिना गुरु की दया के कोई शब्द को प्रकट हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि चाबी उनके हाथ में, कुंजी खजाना। कहा गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घाट ताला छिन में खुल जाही। इसलिए हिम्मत और साहस के साथ आप अपने इस मिशन में लगे रहो। अभी देखो 20 से 24 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर भंडारे का कार्यक्रम पूज्य दादा गुरुजी महाराज का मनाया जाएगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम सत्संग सुनने को मिलेगा। 22 दिसंबर को पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी उसी समय उनके द्वारा प्रदान की जाएगी। आप नए लोगों को लेकर मथुरा पहुंचने की कोशिश करो, जिससे उनको भी रास्ता मिल जाए भगवान के सच्चे भजन का। सूरज शब्द योग, नाम योग, साधना का ये सीधा सरल मार्ग। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। सीधा है, सरल है, आसान है, अनपढ़ गवार। और मंत्र तो रास्ते तो बहुत है, तमाम मंत्र इतने कठिन कठिन बेचारे याद नहीं कर पाएंगे। और गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया, कभी घर में, परिवार में, बाल बच्चों में रहते हुए थोड़ा सुबह थोड़ा शाम आसानी से करते चलो आप, ये रास्ता भेद लोगों को मिलेगा। तो आप भंडारे के अवसर पर मथुरा आने की तैयारी करना। शाम को सभी लोग अपने घर में बाल बच्चों के साथ एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, इसके बाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव, 2 मिनट में बस 2 लाइन का नाम धुनी बोल दिया। अब बच्चों को ज़्यादा दे तो बैठा नहीं पाओगे आप। आपको भजन करना घंटा 2 घंटा रात भर करो, लेकिन बच्चों के साथ आधा घंटे का ये कार्यक्रम आपका इसलिए ज़रूरी है कि मान लो आप बूढ़े हो गए, कल आप मर जाओगे, तो आपके घर में कोई जय गुरुदेव नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अभी से बच्चों को बैठाओगे, ट्रेनिंग दोगे आप, प्रशिक्षण, तो धीरे धीरे उनको भी भजन करना, सत्संग करना, सेवा करना, भक्ति करना, इसकी आदत बन जाएगी, संस्कार बन जाएगा। और आपके मरने के बाद जय गुरुदेव नाम का चिराग, जय गुरुदेव नाम की मशाल आपके घर में जलती रहेगी। कोई सत्संगी जाएगा तो कम से कम घर वाले जय गुरुदेव तो बोलेंगे। तमाम सत्संगी अकेले सत्संग करते करते मर गए, घर वालों पर, बेटा बेटी पर ध्यान ही नहीं दिया। अब उनके घर में कोई जय गुरुदेव बोलता ही नहीं है, कोई आता जाता है, टूटे ही गए, हट गए। इसलिए बच्चों को युवा संगत संगठन से इसीलिए जोड़ना। तो आप इन सब बातों पर विचार करना। बोलो जय गुरुदेव। अब देखो पानी भी बंद हो गया, हम लोग भी बंद हो गए। जब तक हम लोग चलते रहे उनको भी इतनी जल्दी थी। अरे अब से बरसे होते क्या फर्क, रात भर बरसते, लेकिन अब क्या किया, उनकी मौज है भाई। हम लोग भी तेज रहे तो भी तेजे तेज चलते रहे, तब तक लाइन भी कट गई। लेकिन चलो इतने लोगों के लिए बिना लाइन लाउड स्पीकर के भी काम बन गया, आपका सत्संग सफल माना जाएगा। इतने लोग आप बहुत हो, धर्म के लिए 5 पांडव बहुत हैं। लंका जलाने के लिए हनुमाने नहीं काफी हो गए। गुरु महाराज कहते थे मैं लकड़ी से काम करा लूंगा, चलो मैं भूतों से काम करा लूंगा। गुरु महाराज ने कहा मैं पेड़ की पत्ती से काम करा सकता हूँ। करा सकते 50 आदमी तो नरसिंहपुर को जलाने के लिए, जगाने के, जलाने नहीं, गलत हो गया, जलाना नहीं है, सत्संगी को जलाना नहीं, जलाने वाली कुदरत तो रहेगी, यानी जगाने के लिए, समझाने के लिए इतने लोग बहुत हो आप। और फिर आगे देखना तमाशा, जब वैचारिक क्रांति की दुंदुभी बजेगी, कितना बड़ा भगदड़ गांव गांव, घर घर में, समाज में मचेगी। और लोग जय गुरुदेव से कैसे खटाखट जुड़ेंगे, वो समय धीरे धीरे आगे आ रहा है। बाकी कहीं किसी को रास्ता नजर नहीं आएगा। अब एक छोटी सी आरती होगी 2 मिनट के लिए, कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है तो गुरु महाराज की प्यारी